तब स्टे लगाया गया था आगे। जी बिल्कुल, और वही उसी कारण को हम भी जानना चाहेंगे। जब तक ऑर्डर अपलोड नहीं होगा, उस कारण से आखिर किस कारण से डिसमिस किया गया है हमारे भी नॉलेज में नहीं है। तो एक बार जब ऑर्डर जजमेंट अपलोड हो जाए हम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आगे की टिप्पणी देंगे। जी, जातीय जनगणना कंटिन्यू हो जाएगा। अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, जजमेंट अपलोड नहीं किया। जातीय जनगणना या जातीय गणना? जातीय जनगणना। जातीय जनगणना ये कंटिन्यू रहेगा। एक बार ऑर्डर अपलोड हो जाए उसके बाद। आई ना इनका करते हैं अलग से। जी, ये अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सिर्फ एक शब्द में कहा है कि जितनी भी रिट याचिका थी सबको डिसमिस कर दिया गया है। आखिर किस कारण से किया है ये अभी रीज़न किसी को डिस्क्लोज नहीं किया है। ये जब ऑर्डर अपलोड हो जाएगा बाय इवनिंग, उसके बाद जी अभी बिहार सरकार की जीत हुई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर काफ़ी जो है चर्चा चल रही थी। सरकार की तरफ से ये कार्य लगभग 80% पूरा कर लिए गए थे, लेकिन अचानक से हाई कोर्ट पर याचिका दायर हुई और हाई कोर्ट ने उसको तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था। आज उसकी सुनवाई हुई है और सुनवाई में क्या कुछ फैसला आया है ये जानने के लिए आज हम हाई कोर्ट पटना उच्च न्यायालय के करीब हैं और हमारे साथ वकील हैं। सर, क्या नाम है आपका? वरदान मंगलम। ये क्या हुआ, फैसला क्या दिया गया है? अभी जजमेंट आया है 1 बजे। उसमें अभी सिर्फ ऑनरेबल जज साहब ने सिर्फ ये कहा है कि जो याचिका है उसको डिसमिस अभी किया जाएगा। बाकी जो जजमेंट अपलोड होगा डिटेल तब हम लोग डिटेल में बता पाएंगे, लेकिन अभी के लिए जो याचिकाएं हैं वो डिसमिस कर दी गई हैं। तो क्या लग रहा है अब जो सरकार की मनसा है जातिगत जनगणना कराने की, वो अब कंटिन्यू होगी? जी, अगर हमारी पिटीशन डिसमिस हुई है तो वो जो जनगणना है वो अब आगे कंटिन्यू रह सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बातचीत? जी बिल्कुल, जो हमारे याचिका करता है वो सुप्रीम कोर्ट निश्चित जाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है, आप एक अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता के रूप में अगर आप इसे देखते हैं तो क्या ये उचित फैसला है? जी, अब ऑब्जर्वेशन क्या है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, ये तो हम लोग डिटेल में जब ऑर्डर देखेंगे तभी समझ में आएगा कि किन चीज़ों को कंसिडर किया गया है इस जजमेंट को देने के लिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ ये अभी प्रोनाउंस किया गया है कि अभी डिसमिस हुए पिटीशन। तो जो डिटेल अभी जजमेंट अपलोड होगा हमारे हाथ में आएगा, उसके बाद ही इस पर डिटेल कुछ सब बता पाएंगे। लगभग 3 बार इस पर जो है सुनवाई हुई है। 3 बार सुनवाई के बाद आज जो है फैसला दिया गया है। इस दौरान सरकार के तरफ से वो कौन कौन सी बातें रखी गई थी, कौन कौन से तथ्य रखे गए थे जिसके बदौलत सरकार ने उस पर स्टे किया है, उसको रोक लगाई है? देखिए, सरकार की तरफ से यही दलील दी गई थी कि हम जो पिछड़ा वर्ग है या जो अलग अलग क्लासेस हैं, इन सब चीज़ों के डिटेल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके बेटरमेंट के लिए चीज़ें आगे स्टेट में की जा सके। जो भी पिछड़ा वर्ग है इनके डिटेल हम इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं ताकि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसमें उनके बेटरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए हम रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो हो सकता है इन चीज़ों को कंसिडर किया गया हो, बट अभी के लिए तो फिलहाल जो पिटीशंस है 6 की 6 पिटीशन में भी रिजेक्ट कर दी गई हैं, डिसमिस हो गई हैं। और अब डिटेल जो भी जजमेंट अपलोड होगा फिर उसके बाद आके हम लोग कुछ बता सकते हैं। किनके बेंच में ये फैसला लिया गया है? ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस खंडपीठ थी, उनमें ये लिया गया है फैसला। कौन कौन जज थे इनके? ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे, ऑनरेबल जस्टिस मधुरेश प्रसाद जी थे पहले, और आज जो सेकंड टाइम जो स्टार्ट हुआ है उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे और ऑनरेबल जस्टिस पार्थसारथी ऑनरेबल जस्टिस उनके खंडपीठ में वो। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय के, जिसने सब कुछ जो है स्पष्ट रूप से डिटेल में आपको जानकारी दी है कि क्या कुछ हुआ है। अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। हालांकि जातिगत जनगणना जो है अब कंटिन्यू की जाएगी और उसके बाद जो भी परिणाम आएंगे वो आप सामने देख सकेंगे। बहरहाल बने रहें आप हमारे साथ। इसी से संबंधित और भी खबरों की टो हम बहुत जल्द लेते हैं और उसके बाद आपसे रूबरू होंगे। बहुत शुक्रिया आपका।